हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखने वाले हैं। तो गुणा करने के लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। देखो, सबसे पहले सवाल में दिया गया है x, फिर ब्रैकेट में लिखा गया x+2। इसका मतलब क्या? देखो, अगर कभी भी x ब्रैकेट के बाहर में हो ना, तब हम कहेंगे कि x गुणा x+2 दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में देखो दिया गया है x+1 ब्रैकेट में और x+3 अलग से दिया गया ब्रैकेट में। मतलब इन दोनों का हमें गुणा करना है। यहां पर x को इसके साथ में गुणा करना है और यहां पर x+1 को x+3 के साथ में गुणा करना है और यहां पर देखो x-2 को x+4 के साथ में गुणा करना है। तो यही गुणा करना हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। सबसे पहले सवाल में है x गुणा x+2। तो इसके लिए हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, x को अगर हम x के साथ में सबसे पहले गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इस x को सबसे पहले इसके साथ में गुणा करना है, फिर x को दूसरे वाले संख्या के साथ में गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं x गुणा x, ठीक है। फिर देखो प्लस है तो हम यहां पर प्लस देंगे, फिर हमें इस x को 2 के साथ गुणा करना है तो हम यहां पर लिखेंगे x गुणा 2। अब बताओ क्या होगा, x गुणा x क्या होगा, x गुणा x हो जाएगा x², ठीक है। हमने यहां पर x² लिखा, फिर प्लस। अब देखो x गुणा 2 क्या होगा, इसे हम 2x लिखते हैं, यानी कि संख्या को पहले लिखते हैं फिर बाद में चर को लिखते हैं, तो 2x हो गया। यही हो गया सबसे पहले सवाल का आंसर। देख रहे हो गुणा करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाएंगे, लेकिन दूसरे सवाल में 2 ब्रैकेट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखो, x को सबसे पहले x+3 के साथ गुणा करेंगे, फिर 1 को x+3 के साथ में गुणा करेंगे, ठीक है। देखो किस तरह से, x लिखो यहां पर, फिर यहां पर ब्रैकेट लिखो x+3, यानी कि x को सबसे पहले हमें इस x को x+3 से गुणा करना है, उसके बाद 1 को इसके साथ में गुणा करना है, लेकिन बीच में प्लस है तो यहां पर प्लस देना है। फिर 1 है, देखो यहां पर 1 लिखेंगे, फिर x+3 लिखेंगे, फिर हम यहां पर x+3 लिखेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम यहां पर डायरेक्ट गुणा करेंगे, जैसे यहां पर x गुणा x लिखे थे वैसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ x गुणा x क्या होगा, x²। फिर हमें इस x को 3 के साथ गुणा करना होगा, तो फिर देखो बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, x × 3 क्या होगा, 3x, तो हमने यहां पर 3x लिखा। फिर देखो यहां पर +1 है, फिर हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस दिया। अब 1 × x क्या होगा, x होगा। 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा, हमने यहां पर 3 लिखा, ठीक है। अब देखो यहां पर 3x है और +x है, क्या ये 4x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे x² प्लस 3x + x, ये हो जाएगा 4x, और यहां पर +3 है तो यहां पर +3 लिखेंगे। ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो, काफी आसान है। इसी प्रकार से हम हमारे तीसरे सवाल को भी बनाएंगे। तीसरे सवाल को हम यहां पर नीचे लिखते हैं। देखो तीसरे सवाल में है x-2, फिर ब्रैकेट में है x+4, यानी कि x-2 गुणा x+4 दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे और x को सबसे पहले x+4 से गुणा करेंगे। तो चलो लिखते हैं यहां पर x गुणा x+4, ब्रैकेट के बाहर में है x, इसका मतलब x के साथ में ये गुणा है, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 के साथ इसको गुणा करेंगे x+4 को, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो गुणा करो, x गुणा x हो जाएगा x², ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, x × 4 हो जाएगा 4x। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो यहां पर माइनस है तो माइनस देंगे, देखो -2 × x क्या होगा, -2x। वैसे -2 × +4 -+-2 × 4 8। देखो यहां पर क्या हो गया, x², तो हम यहां पर लिखेंगे x², ठीक है। फिर देखो 4x - 2x, तो ये हो जाएगा +2x, ठीक है, क्योंकि 4 से अगर 2 जाएगा तो 2 ना बचेगा, तो वही हमने यहां पर लिखा। फिर -8, तो हमने यहां पर -8 लिखा। ये हो गया तीसरे सवाल का आंसर। अब इसी प्रकार से चौथा सवाल आपके लिए होगा, जिस सवाल को भी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। काफी आसान सा सवाल है। x को आपको गुणा करना है x - 3 के साथ।
अभी इसको आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।